जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 211 से आगे पढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। इस किताब को पढ़कर बंदोबस्त करो मेरे भाइयों, वरना हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे। क्योंकि ये रावण की तरह से रावण इंद्रजाल नाम का पाप चलाता था और हिंदुस्तान के बनिए कल्लुकाल नाम का पाप चलाता है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। उस पाप को छुड़ाने में मददगार बनो। साध अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़कर देवता लोगों, जब जाके दुनिया में अमन शांति होगा। सो राजा भोज ने भी सीख ली और बोलिया धोबी ने भी सीख ली। सो दुनिया में इनका किस्सा भी कहते हैं। सो किसी किसी किताब में भी किस्से का हाल लिखा ही होगा। सो जबकि इन दोनों ने 14वीं और 15वीं विद्या सीख ली, सो जबकि राजा भोज घोड़े के पास सवार होने को आया तो बोलिया धोबी ने राजा साहब से कहा कि अंधाता गोरखनाथ महाराज ने क्या सिखाया है, सो मुझको भी बताओ। जब राजा भोज ने कहा कि मुझको तो कुछ भी नहीं सिखाया, हम तो यूं ही सत्संग करते थे। जब बोलिया धोबी ने कहा कि जो बात आपने गोरखनाथ जी से सीखी है वो मैंने भी सीख ली है, क्योंकि जब गोरखनाथ जी महाराज आपको सुनाते थे उस वक्त मैं बाहर खड़ा था। सो मैंने भी बाहर से सुन के सीख लिया। जब राजा भोज ने बोलिया से कहा कि जो तुमने सीखा है वो हमको भी दिखाओ। सो नहीं मालूम बोलिया धोबी ने राजा साहब को किस रूप से दिखाया, सो ये तो मालूम नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ नहीं। अगर मैं पढ़ा हुआ होता तो उसके किस्सों को कि जिस किताब में लिखा हुआ है पढ़कर जैसा हाल होता वैसा ही लिख देता। खैर, बोलिया धोबी ने सीखा हुआ हाल राजा साहब को बताया। जब राजा साहब ने बोलिया से कहा कि तुमने भी ये सीख लिया है और मैंने भी सीख लिया है, सो हम और तुम एक ही गुरु के चेला है। सो हम और तुम गुरु भाई के मुआफिक है। जब तो राजा साहब बोले कि तुमने सीख के मेरे को दिखाया, सो मैं भी तुझे दिखाता हूँ। सो राजा साहब तोते की खोली में गई। उस वक्त बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में चला गया। सो राजा साहब बन गया और महलों में आने जाने लगा और राजपाट करने लगा और मुल्कों के तोतों को पकड़वा के मरवाने लगा। जिसकी वजह यह थी कि जिस तोते के शरीर में राजा अपने जीव को ले गए है, सो जबकि कुल तोते मारे जाएंगे और कोई तोता नहीं होगा जब राजा भोज भी मारे जाएंगे। इस गरज से तोतों को मरवाने लगा और दुनिया में यह भी कहते हैं कि राजा भोज की पटरानी राजा भोज को बोलिया धोबी जान की अपने पास नहीं आने दिया करती थी। तो, तो रानी को कह गई थी, क्योंकि जिस वक्त में राजा भोज 14वीं और 15वीं विद्या सीखने गए थे, बाकी और सब रानियों के पास बोलिया धोबी आता जाता था। सो उन रानियों को इस सल का कुछ भेद नहीं था जिससे आता जाता था, परंतु बोलिया धोबी के सल का भेद पटरानी को मालूम हो गया था कि अपना राजा नहीं है कि जो और सब रानियों के पास आता जाता है। क्योंकि भोज राजा को तो किसी ने सल लिया है, परंतु जिस तोते के अंदर राजा भोज अपने जीव को ले गए थे उस तोते को किसी पातर ने या किसी और जात ने पकड़ लिया था। सो जिस जात के घर में तोता था उससे तोते ने कहा कि मैं राजा भोज हूँ और मैं अपनी खोली को छोड़ के तोते की खोली में आ गया हूँ और मेरी खोली में बोलिया धोबी घुस गया है। सो वो राजा बन बैठा है, परंतु राजा मैं हूँ, क्योंकि मैं और धोबी बोलिया 14वीं और 15वीं विद्या और 16वीं कला सीखने को गोरखनाथ जी के पास गए थे। सो उसने भी सुन के सीख लिया। इससे बोलिया धोबी मेरे से दगा करके मेरी खोली में घुस गया। सो इसकी खबर तुम मेरी पटरानी को दो कि जो बोलिया धोबी को अपने पास नहीं आने देती है उससे कहो कि तुम्हारा राजा तोते की खोली में है। सो वो मेरे मकान पर है
सो उसने पटरानी को खबर दी। जब पटरानी ने तोते को मंगवाया, जब तोते ने पटरानी से ये कहा कि रानी साहब, तुम बोलिया धोबी से ये कहना कि राजा भोज साहब, जो तुमने 14वीं और 16वीं विद्या सीखी है वो हमको भी बताओ, तो हम भी सीखे, जब तुमको हम भी सब रानियों की तरह से अपने पास आने देंगे। सो पटरानी ने ये बातें कही। सो बोलिया धोबी ने सुनी और सुनकर अपनी सीखी हुई विद्या पटरानी को बताई। सो जिस वक्त की बोलिया धोबी ने राजा भोज की पटरानी को अपनी सीखी हुई विद्या बताई, उस वक्त भोज साहब तोते की खोली में से निकलकर अपनी असली खोली में आ गई, क्योंकि बोलिया धोबी बकरे की खोली में चला गया था। सो जब कि राजा भोज अपनी खोली में आ गई और बोलिया धोबी को बकरे की खोली में देखा, जब भोज साहब उस बकरे के पीछे कि जिसमें बोलिया धोबी जीव को ले गया था उसके पीछे वास्ते मारने के भागे, क्योंकि बोलिया धोबी बकरा होके बाजार में चला गया था। जब इन बनियों ने छोड़वा दिया और कहने लगे कि अन्नदाता, इसको अमर करके छोड़ दो और इसको मत मारो, इस बात का चर्चा संसार में भी करते हैं, सो वो बात तो तुम सच मानते हो। सो देखो भाई, जिसको तुम 14वीं और 15वीं विद्या जो कहते हो वो करामात नहीं है, वो तो बनियों के घर का जादू है। परंतु इन बनियों ने अपने गुप्ती पाप को प्रकट न होने के लिए तरह तरह के किस्से सलाह दिए हैं कि जिससे राजा बादशाह और साधु फकीर और रैयत भूली हुई है। अगर कोई समझेगा तो भी हम बनिए तो अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और राजा बादशाह, साधु फकीर और रैयत वगैरह मारी जाएगी, क्योंकि समझाने वाले राजा बादशाह ये जानेंगे कि राक्षसी पाप इनका ही है, जिससे ये दुनिया को बहकाते फिरते हैं। सो ये अक्लमंदी इन बनियों ने उन्हों के मराने के वास्ते किए। अलावा इसके ये बनिए अपने जादू से नज़र बंद कर देते हैं और जिसको कि मारना होता है उसको मार देते हैं, जब उसके शिकल का दूसरा शख्स अपने कुल में से करके सुझा देते हैं। सो राजा भोज को भी इन बनियों ही ने मारा होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी से और बोलिया धोबी से तो कुछ भी नहीं हो सकता था, होता तो बनियों के राक्षसी पाप से, क्योंकि राक्षसी पाप के कराने में करोड़ों रुपया खर्च होता है जब जुल्म होता है। सो गुरु गोरखनाथ जी ऐसे पापी और दुष्ट थोड़ा ही थे जो राक्षसी पाप का जुल्म चलाते, ये तो बनियों ने चलाया है और नाम लोगों की और राजा बादशाहों की और साधु फकीरों के वास्ते मराने की छल करके लगा दी है, क्योंकि खोली में से निकलकर दूसरी खोली में नहीं जा सकता है और तमाम बातें झूठी, ना राजा भोज तोते की खोली में और ना बोलिया धोबी राजा साहब की खोली में, ना बकरे की खोली में गया। यह तमाम झूठी झूठी बातें जाल की है, परंतु जादू से ऐसा तो ज़रूर कर देते कि कंगाल को राजा और राजा को कंगाल जादू से सुझा देते हैं, जैसे कि मिट्टी का जादू से रुपया सुझाते हैं। क्योंकि जीव कला तो इस तरह पर है कि जिसको हम और तुम सब संसार के लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब आदमी और चार पाया पंखेरु वगैरह भोग विलास करते हैं, जब उसकी बीन से बेटा बेटी पैदा हो जाते हैं, तो देखो भाई, जीव कला तो इस तरह पर है। और अलावा इसके जो झाड़ वनस्पति वगैरह और रिजक वगैरह है वो भी अपनी अपनी बीज से पैदा होते हैं। सो इस बात को भी हम और तुम और सब संसार के लोग देख रहे हैं, परंतु बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जिससे परमेश्वर की कला को भूल गए हैं। सो मालिक की रचना जो है उसको तो बिल्कुल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुला दी है, और जो कि राक्षसी पाप से संसार की बुद्धि फेर के दिखला देते हैं उसको मालिक की कुदरत और रचना समझते हैं। सो ये राक्षसी पाप से होता है कि जिस तरह से जीव कला रावण ने भुला दी थी कि जो रावण के राक्षसी पाप का वर्तमान सूझता था, सो तमाम दुनिया भूल गई थी कि जो रावण के वर्तमान को भी परमेश्वर की कला जानती थी। उसी तरह से इन बनियों ने भी रावण से कई गुना ज़्यादा राक्षसी पाप के जुल्म करके संसार के लोगों को सुझाते हैं। सो अब रावण की तरह से इन बनियों की कला को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं। सो भाइयों, ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है,
ये बनियों का राक्षसी पाप है, क्योंकि जो परमेश्वर की रचना है वो तो हम और तुम सभी अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं, परंतु ये बनिए अपने जादू से देवतों का और भूतों का सुझाते हैं। सो ये तो कुल राक्षसी पाप है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी है कि जो उसकी कुदरत से हर एक चीज़ पैदा होती है, जिसको हम और तुम सब संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर की कला सानी नहीं है, क्योंकि सब जीवा जून की और आदमी वगैरह की औलाद होती है, जिनको सभी अपनी अपनी आंखों से देखते हैं। सो ये आवागमन यही है कि जिसकी औलाद है और जो कि बीज है वो जीव कला है, और जो कि गुप्ती पाप दुनिया के नाम का 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराते हैं। जब संसार को सुपना वगैरह होते हैं कि जो संसार के आदमी मर गई है, उनको ये बनिए जादू से सुपने सुझा देते हैं और दिखा देते हैं। सो देखो भाई, मरे हुए कहाँ से दिखते हैं, लेकिन इन बनियों के राक्षसी पाप से मरे हुओं के चेहरे होके सूझते हैं और दिख जाते हैं। सो चेहरे तो नहीं सूझते हैं, परंतु इन बनियों का राक्षसी पाप जो है वो मरे हुओं का चेहरा होके सूझता है। और किसी किसी को जागते हुए भी सुपने करते हैं। सो उनको जागते हुए सपनों में उनका चेहरा सुझाते हैं कि जो उनके सामने मरे हैं, कि जिनको जिंदा देखा था उनका चेहरा सुझा देते हैं। सो जिस वक्त की राक्षसी पाप को कराते हैं और जिस किसी को चेहरा सुझाना होवे तो हूबहू वैसा ही चेहरा सुझा देते हैं, कि जिस शख्स को जैसा जिंदा देखा था वैसा ही बाद मरने की उस शख्स को ये बनिए राक्षसी पाप से जागते सपने दिखा देते हैं। जब सपनों के देखने वाले संसार में सपनों की बातें कहने को लग जाते हैं कि मैंने फलाने शख्स को देखा है कि जो मर गया है, सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से हजारों को भूत प्रेत वगैरह बना दिया है। सो ये जागता सपना है कि नींद में और जागते में सुझाते हैं, और ये सौदागर बच्चे अपने जादू के जोर से भूत प्रेत का नाम लगाकर हजारों आदमियों को मार देते हैं। सो ये संसार के भुलाने के लिए तरह तरह के बहाना और सल लगा देते हैं, और संसार में ये जो कहते हैं कि भूत प्रेत जन परी वगैरह अमर है, और जो कि आदमी का जीव निकलता है जब वो जीव हरेक के जुन में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी में नहीं जाता है। ये तो बनियों का जादू है, क्योंकि जिस बीज का दरकत होगा उसी का फल पैदा होगा। यानी जो बीज जिस चीज़ का बोया जाता है वैसा ही उगता है और दिखाई देता है। बस यही आवागमन है, क्योंकि आदमी के बीज से तो आदमी होता है और जानवर के बीज से जानवर होता है। फिर इसी तरह से हर एक चीज़ अपने अपने बीज से पैदा होती है, और जो कला परमेश्वर की बनाई हुई है वो कुछ सानी नहीं है। और जो कि संसार में कहते हैं कि एक एक का जीव निकल के दूसरे की खोली में चला जाता है, सो जीव किसी का किसी की खोली में नहीं जाता है, क्योंकि गुप्ती पाप से सुपना वगैरह होता है और गुप्ती और भूत प्रेत वगैरह सुझाते। सो ये बनिए राक्षसी पाप को कराते हैं, सो संसार को गारद करते हैं, जिससे वो सुपना वगैरह होता है। सो गुप्ती पाप के बुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए, परंतु ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, और ऐसा भी करते हैं कि जिसको मार देते हैं उसकी शिकल का दूसरा आदमी लोगों को जादू से सुझा देते हैं और दिखा देते हैं। मिसाल इसकी यह है कि जब बाजीगर तमाशा करते हैं तो कैसे कैसे खेल उम्दा दिखाते हैं, कि जो मिट्टी का रुपया करके और सब चीज़ें तरह तरह की दिखला देते हैं, जब तुमको मालूम होता है कि ये रुपया नहीं है और दूसरी चीज़ें नहीं है, बल्कि तुम तो उनको ही रुपया और उम्दा चीज़ें जानते हो और देखते हो। सो जबकि राजा बादशाहों को और साधु फकीरों को और गरीब गुरबों को और अमीर उमराव को सपना होता है, जब तुम सपनों में उनको देखते हो कि जो तुम अपने बाप दादे और बहुत से आदमियों को जीता देखते हो, सो उनको तुम सपनों में वैसा ही देखते हो जैसा तुमने अपने बाप दादे को जीता देखा था, वैसा ही सपनों में मरे मरे हुओं को देखते हो। सो जब कि तुम सपना देखते हो और शहरे सपनों में देखते हो तो कुछ फर्क सूझता है, तो कुछ भी फर्क नहीं सूझता है। हूबहू वैसा ही चेहरा सपनों में सूझता है, कि जैसा उनको जिंदगी में देखा था वैसा ही बाद मरने के सपनों में दिखता है।
और दुनिया में भी कहते हैं कि जादू से मुर्दों के चेहरे सुझा देते हैं। और बाजीगर वगैरह भी कहते हैं सो परमेश्वर की कला तो भूल गई और जादू की कला को ही परमेश्वर की कला समझते हैं, ऐसी बुद्धि बस में कर ली है। सो बाद मरने के सपनों में जो चेहरे दिखते हैं सो बनियों के राक्षसी पाप से ही दिखते हैं, वो पीछे नहीं आते हैं। ये तो बनियों का गुप्ती पाप है। सो ये गुप्ती पाप तुम संसार को मरे हुओं का चेहरा होके सूझता है। सो ये सपने तो तुम संसार को राक्षसी पाप से करते हैं। सो सपनों की तो तुम संसार को खबर ही है कि जैसे जैसे सपने कराते हैं कि रात में सोते हुए को सपने करे तो दिन दिखाई दे, और जो दिन में सोते हुए होवे तो उनको सपना करे तो दिन की रात सपनों में सुझा देवे। इसी तरह से मरे हुओं का भी सपना करके सुझा देते हैं। सो तुमको मालूम ही है क्योंकि 84 लाख कुंडियों पर 84 लाख जीवाजून को ऐसे दुख देते हैं जिससे वो बेहोश होकर अपने जीव को भूल जाते हैं। सो ये बनिए ऐसे ऐसे जुल्म करके जीवाजून को सता देते हैं जिससे ऐसे ऐसे सपने होते हैं। सो जबकि बनियों के राक्षसी पाप का साया संसार के लोगों पर पड़ता है, जब संसार को ऐसे जुल्म के सपने होते हैं कि जो दिन की रात सूझती है और रात का दिन सूझता है। सो इसी तरह से करोड़ों तरह के सपने होते हैं जिसका कुछ अंदाज नहीं। अगर एक बात होवे तो मैं लिखूं और आगे किसी राजा बादशाह को या गरीब गरीब गुरबा को सपना होता था तो वो उसी वक्त जान जाते थे कि हमको और संसार को कोई राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है। जिसे सपना वगैरह होते हैं सो इस बात को सोचकर राक्षसी पाप की तलाश करते थे, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो राजा बादशाह गरीब गुरबा तक नहीं समझते। शायद लाखों ही तरह के सपने और बिगन करे तो भी नहीं समझी, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की ऐसी बुद्धि कैद कर दी है कि जो समझाए से भी नहीं समझते। जिस तरह से कि राजा भोज और बोलिया धोबी की विद्या कहते हैं सो तो सब दुनिया ने सुना ही है। सो देखो भाई, खोलिया में किसी का भी जीव नहीं जाता है। हाँ, जिसको मार देते हैं उसका शरीर तो जादू से सुझा देते हैं। सो जिसकी शिकल का सुझाना होवे उसकी शिकल का जादू से सुझा देते हैं। सो ये तो सपने होते हैं, सो मरे हुए के चेहरे सपनों में सुझा देते हैं। सो ये तो तुम संसार के लोगों को मालूम मालूम ही है। सो इसी तरह से जागने में नज़र बंद करे हुए तो वो जागता सपना है, परंतु जीव तो किसी की खोलिया में नहीं जाता है, परंतु शरीर उसका ज़रूर जादू से सुझा देते हैं। सो जिस तरह से कि बोलिया धोबी को और राजा भोज को मारा होगा, उसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने दिल्ली के बादशाह को मार दिया होगा, और दिल्ली के बादशाह की जगह सौदागर बच्चों ने अपनी जात का बिठा दिया होगा। और अलावा इसके ये जो हिंदुस्तान में कहते हैं कि जिस वक्त दिल्ली का बादशाह तख्त पर बैठा था और राज करता था, उस वक्त में बादशाहों ने राजाओं से 9 रोज़ा लिया था और राजाओं की बेटियों को मांगता था। सो बादशाहों ने राजाओं को इस तरह से दुख दिए थे। सो खबर नहीं कि इन सौदागर बच्चों ने अपने जादू के जुल्म से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इससे बादशाह जुल्म करने को लग गए होंगे। परंतु इस बात का असली हाल मुझको मालूम नहीं कि बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का तख्त पर बिठा दिया होगा। इस बात को तो बनियों की ही जात के जाने। सो इसका भेद संसार के लोगों को और राजा बादशाहों को बिल्कुल नहीं है। परंतु दिल्ली के बादशाह ने इस कदर ख्याल नहीं किया कि मैं राजाओं पर इतना जुल्म करता हूँ, सो मेरे जुल्म करने की खबर दूसरे बादशाहों को होगी। जब दूसरी बादशाहत के लोग मेरी बादशाहत को जुल्म करने की वजह से ले लेवेंगे, जब तो हम कुल मुसलमानों की औलाद डूब जाएगी। सो इस बात का ख्याल बिल्कुल नहीं किया, और ना पहले बादशाह ने किया। सो बनियों ने जादू के जुल्म से बुद्धि भ्रष्ट कर दी होगी, इस वजह से कुछ भी ख्याल नहीं किया होगा। और जो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं किया होगा तो बनियों ने दिल्ली के बादशाह को मार के अपनी जात का शख्स तख्त पर बिठा दिया होगा, जिससे राजाओं के ऊपर जुल्म करने को लग गया होगा। क्योंकि जब बनियों के कुल का तख्त पर बादशाह बन के बैठ गया, जब तो राजाओं को और संसार के लोगों को डबोना ही चाहते हैं, इस वजह से ऐसा फरेब किया होगा।
सो जबकि इस बात को किया होगा जब संसार के लोगों की और बादशाह के भाइयों की और एहलकारों की और बादशाह के बेगमों की नज़रों को जादू के जुल्म से बंद कर दी होगी, जिससे सब एहलकारों को और भाई बेटों को और बादशाह की बेगमों को बनियों के कुल का बादशाह ही सूझा होगा। और जो राजा बादशाह जुल्म करने लगे तो उनके भाई बेटे उन राजा बादशाहों को तख्त से उतार देते हैं और राजा बादशाहों के बेटों को तख्त पर संसार के लोग बिठा देते हैं। और जो राजा बादशाह के औलाद नहीं होवे तो संसार के लोग उनके भाई बेटों में से बिठा देते हैं, परंतु नेकी के करने वालों को बिठाते हैं। और जो किसी को भी नहीं बिठावे, जब राजा बादशाह खुद जुल्म करके अपने हाथ से अपने राज को डबो देते हैं। और जो कि बादशाह के पास हजारों आदमी काम करने वाले होते हैं तो उनकी बुद्धि जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते, जिससे वो भी जुल्म करने को लग जाते हैं। और दूसरों को ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं कि जो जुल्म करता है उसको ऐसा जानते हैं कि राजा का धनी है, सो जुल्म करे तो करने दो। सो धनी का जुल्म करना और धनी का मार्ग सर के ऊपर है। और ये कहते जाते हैं कि अब इनका राज जाने वाला है, सो राज को जुल्म करके डबो देवेंगा, तो ऐसा जुल्म क्यों करने देवें। परंतु कहने से जुल्म करने वाले माने कब, क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं जब वैसा ही सूझता है, और जो भलाई के वास्ते कहे उसको जहर के बराबर सूझता है। सो इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि बनिए राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिसे ऐसा ही सूझता है। और दुनिया में कहते हैं कि कल्लू का साया है, सो भला कहते हैं बुरा मानते हैं। सो कर्ज क्या चीज़ है, सो कर्ज क्या चीज़ है ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं, इससे कर्ज कर्ज कहते हो, परंतु कर्जक बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कर्जक के तौर पर रावण, हन्नाकुंज, कंस, कारून वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राजा बल के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कल्लू काल कहते हैं। सो वो सौदागर बच्चों के घर का आलोप जादू है कि रावण की तरह से हो रहा है। इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के सबब से भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाह को मरवा देते हैं कि जुल्म करता है, परंतु दूसरी विलायतों के लोगों को और राजा बादशाहों को भी ये बनिए ही बुला के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायतों में अपना राज करना है, और यही दिल है कि जिस सूरत से हो सके हम अपना राज करें। इससे राक्षसी पाप चलाया है और दूसरी बादशाह के लोगों को और बादशाहों को इस वास्ते लाते हैं। सो दूसरे बादशाहों को इन्हों के फरेब का भेद नहीं है, क्योंकि ये बनिए उनको भी गारत करने के लिए और धन लेने के लिए बुला बुला के लाते हैं। जब उन्होंने कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, सो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलादों को मार कर राज ले लेते हैं, परंतु दूसरी विलायत के आने वालों को यह खबर नहीं है कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा जुल्म करते हैं। सो इस बात का तो दूसरी विलायत वाले भी नहीं सोचते हैं। सो जबकि उनको ऐसे अंदर के भेद की मालूम नहीं तो क्या सोचे, अगर मालूम होवे तो सोचे भी कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारत किया है, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो ये हाल मालूम होवे जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जावे, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं करते, परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया है। सो मैं सब संसार के और सब विलायतों के बच्चे बचने के लिए ये किताब लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हेत करके इन बनियों कलंकियों का जादू छोड़ाओ। जब सबकी औलाद बचेगी और जो नहीं छोड़ाया तो ये बनिए कलंकी 4 गुट में और 14 भाण में अपना राज करेंगी, क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाहों ने
या संसार में से किसी अमीर गरीब ने बहुत सा रुपया पैसा कमा के जमे किया होवे तो उन्हों को कच्ची उम्र में जादू से मार देते हैं, और उनके बच्चे छोटे होवे और उनको रुपया पैसा की मालूम नहीं होवे, और जिनके की रुपया पैसा ज़्यादा होवे तो ये बनिए जादू के जुल्म से उनके औलाद वगैरह भी नहीं होने देते हैं। परंतु ईश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है, किसी को बे औलाद नहीं रखा है। परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से माई बाई के पेट में रोक कर देते हैं, जिससे बे औलाद रह जाते हैं। परंतु बे औलाद जब से रहने लगे हैं कि जब से राक्षसी पाप चलाया है, इससे औलाद नहीं होती है, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले वो गोद लेते हैं, परंतु उसको गली कुचे की मालूम नहीं। परंतु पैसे के लालच से क्या तो राजा बादशाह और गरीब व अमीर और क्या दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते हैं। और रजवाड़ों में देखो तो कामेती यही है, और गरीब अमीरों में देखो तो कामेती यही है। और जब उन छोटों बच्चों का बाप मर जावे तो ये बनिए उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते हैं। तो राजा बादशाह होवे तो भी टूट जाता है, और गरीब अमीर होवे तो भी टूट जाता है। सो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर आप ही टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बातें चला देते हैं कि नहीं मालूम कि पैसा कहाँ गया। सो पैसा कोई आदमी नहीं है, सो घर से उठ के चला जावे, वो तो बनिए जादू के जुल्म से खींच लेते हैं, और ऐसी वैसी बातें लोगों दिखाऊ दुनिया में चला देते हैं। और जिसके औलाद जादू से नहीं होने देते हैं तो उनको देवताओं का सुझाव देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है और देवता नाराज हो गया है, या मालिक सुझाव देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं लिखी है, ऐसा घर में सुझाव देते हैं। और मालिक ने जिस दिन रचना रची है जब से किसी को बे औलाद नहीं रखा, परंतु ये बनी जादू के जुल्म से नहीं होने देते हैं और देवताओं वगैरह का सुझाव देते हैं। सो देवताओं का सुझाना ये बनियों के घर का राक्षसी पाप है, क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है, जब संसार को दुख होता है, सो जबकि बहुत से जीवड़ों को मारते हैं, जब पाप लगता है, सो ये बनिए आलोप पाप कराते हैं। जिसको तुम संसार के लोग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का आलोप पाप है। सो वहाँ पर संसार के नाम का आलोप पाप कराते हैं। जब देवताओं और भूतों फलितों और तरह तरह के जाल सूझते हैं, सो ये बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जबकि करोड़ों जीव मारते हैं, जब एक बाल खंडित होता है, और जो कि तुम संसार के लोग सुनते हो और कहते हो कि सुरग नरक में 84 लाख कुंडिया राजलौकी है। सो वहाँ पर 84 लाख जीवाजून संसार को भुगतनी पड़ती है। ये बात संसार में प्रकट है। सो जून तो यह है कि जो अपने अपने कुल से पैदा होते हैं। सो मालिक ने तो इस तरह से रचना बनाई है। सो हम और तुम सभी देखते हैं, और जो कि तुम सब संसार के लोग भूल से 84 लाख कुंडिया बताते हो, सो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप रावण, हरनाकुंज, कंस, कारून बादशाह वगैरह की तरह से है। सो जिस तरह से कि रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था और सुरग नरक बनाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का सुरग नरक बनाया है। सो जबकि जीवाजुन संसार के नाम से दुखी करते हैं, जब जाके संसार में बुरा होता है। सो सुनने में आता है, परंतु खेती पाती वाले और राजा बादशाह और व्यापारी गुजर और कुमार वगैरह गधों के ऊपर और अनबोलों के ऊपर कमा के पेट भरते हैं। सो भी सुन लो कि जो अनबोलों के वसीले से कमा के खाते हैं, इन कूड़ों को हम और तुम सभी देखते हैं। सो राजा बादशाह के घर में हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह काम आते हैं, और खेती पाती वालों की बैल भैंसा काम आते हैं, और गाय भैंस खेती पाती वालों को दूध पिलाती है। और व्यापारियों के घर में बकरी, भेड़ और ऊँटनियों के टोड़े, और कुमार बैलदारों के घर में गधा गधी कमा के देते हैं। सो सातों आंडों अनबोड़ों की कुड़ों और औलादों के ऊपर कि जो संसार को कमा के देते हैं, सो हम और तुम सभी संसार के लोग देखते हैं। सो सब संसार को 7-8 कूड़ों की कमा के देते हैं। सो माई बाप के बराबर है। सो इनका गुण
नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में हाथी घोड़ा ऊंट बैल वगैरह है और पीठ के ऊपर उठाकर फिरते हैं, इससे इनकी करनी ज़्यादा है, इससे माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बकरी और भेड़ ऊंट वगैरह है और कमा के देते हैं, तो उनके घर में ये बकरी वगैरह माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में गधा गधी कमा के देते हैं, उनके घर में गधा गधी माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बैल वगैरह खेती पाती करके कमा के देते हैं, उनके घर में बैल वगैरह माई बाप के बराबर है। क्योंकि वो तो बेचारे अनबोले हैं, सो वो कब बोलते हैं और कब कहते हैं कि हम दुखी है कि सुखी है। परंतु आदमी बंदा को समझना चाहिए कि जो कूड़ कमा के देती है वो सदा अपने बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को ये पालते हैं। सो सातों आठों विलायतों में इन सातों आठों कूड़ों के वसीले से कमा के खाते हैं। सो तमाम जान में सातों आठों कूड़े दुखी होती है। जय परमेश्वर। कल से पेज चालू होगा 211-21 से आगे।